क्योंकि हमारे राष्ट्र की सनातन दृष्टि वो भी एकता की ही है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया में विभिन्न प्रकार के राष्ट्र है, उनके विशिष्टता को, अस्तित्व को हम मान्य करते हैं और फिर भी कहते हैं कि राष्ट्र इतने सारे हैं लेकिन कुटुंब एक है। ऐसे अपने देश में अनेक भाषा, अनेक प्रांत, अनेक जाति पाति, अनेक प्रकार के खान पान, रीति रिवाज, पंथ संप्रदाय, सब कुछ है, लेकिन हम एक देश एक जन है, हम एक राष्ट्र है और विदेशियों के बनाए हुए राष्ट्र नहीं है हम। हमारा जो पूर्ण विचार का दृष्टिकोण है उसमें राष्ट्र की हमारी अपनी एक कल्पना है, वो हम सबको जोड़ती है। इस देश की जो भाषाएं हैं, जाति है, पंथ संप्रदाय, सबको जोड़ती ही है। लेकिन अगर बाहर से कुछ आता है तो उसमें जो भद्र है उसका स्वीकार करके, कुछ अशुद्धि है तो उसको ठीक करके उसको भी आत्मसात करने का सामर्थ्य ये हमारी भावना रखती है। उस भावना के आधार पर हम एक होकर परिश्रम करेंगे तो हमारा उद्यम बनेगा और उसी भावना के आधार पर एक नई दृष्टि लेकर हम सारी बातों को देखेंगे तो हमारे लिए, हमारे पूर्वजों का वो विश्व कल्याणकारी ज्ञान वो भी साक्षात हो जाएगा। आज की परिस्थिति में काल सुसंगत उसका उपयोग करके उसके तफसील भरने में हम सफल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों होने के बाद भी, एकता का सामर्थ्य और ज्ञानिक पराकाष्ठा होने के बाद भी अगर शील नहीं है तो ज्ञान का उपयोग अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, अपने अत्याचार को चलाने के लिए होता है। ये हमने इतिहास में और वर्तमान में कई बार देखा है। और एकता की शक्ति अपने शक्ति से परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसा करते हुए धर्म संस्थापना में लगने के बजाय विश्व में कलह और दुख बढ़ाने में काम आती है, दुर्बलों पर अत्याचार के काम में लगती है। यह भी हमने इतिहास में और वर्तमान में देखा है। इस सबसे मुक्ति चाहिए तो शील, हमारा बोधवाक्य है, ज्ञान चारित्र्य एकता। वो चारित्र्य, वो शील, इसका सबसे बड़ा महत्व है।